जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे साथ नरेंद्र धान अंकल हैं जो गुरु जी के प्यारी संगत हैं और गुरु जी के टाइम से हैं। तो प्लीज अंकल आप अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, तो गुरु जी तो बोलते थे सबके कनेक्शन यहाँ पे अलग है, तो मैं तो हमेशा नई संगत को ही बोलता हूँ कि नई संगत बहुत ब्लेस्ड है। तो हम लोगों को समझने में तो बहुत टाइम लग गया, बट नई संगत ने जो जो सत्संग के बाकी चीजों को जो ट्रेडिशन चलाया बहुत बढ़िया है। तो गुरु जी हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि यहाँ पे कोई बिना मांगने वाला कोई नहीं आता, यहाँ मांगने के लिए ही लोग आते हैं। चाहे हम सत्संग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, गुरु का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एम एक ही है। एम है सिर्फ मांगने का, और कोई एम नहीं है। तो गुरु का एक भी बंदा खड़ा होकर दिखा दे, एक भी संगत मुझे खड़ी होकर दिखा दे जो ये बोल दे कि मैं सिर्फ गुरु से मिलने के लिए आया हूँ, मेरी कोई भी मनोकामना नहीं है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। यहाँ पे लोग मांगने के लिए ही पहुंचते हैं। कहा जी, जो मुझे मिलने के लिए मेरे दरबार पे आएगा उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके पास खुद जाऊंगा। क्योंकि जैसे हम लोग भगवान को ढूंढते हैं, भगवान भी हमें ढूंढता है। जैसे हम लोग गुरु को ढूंढते, गुरु भी हमें ढूंढता है। तो जब हम लोग इनिशियली गुरु जी के पास जाने लगे तो गुरु जी एक ही चीज बोलते हैं। एक तो फर्स्ट ये होता है कि फिजिकल रूप में आप किसी को भी भगवान नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल होता है। आज की डेट में हम लोग बोल दे रहे हैं कि गुरु जी भगवान है, हम लोग भी गुरु जी को गुरु जी ही बोलते थे। ये था कि हाँ ये पावर है, बट वो कितनी बड़ी पावर है इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। तो गुरु जी सब लोग अपने अपने सत्संग सुनाते थे। तो गुरु से मंगिया मंगीदा ਮੰਨੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਗੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇगा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ कुछ होएगा नहीं वो देगा की। तो लेकिन उन चीजों का लॉजिक समझने में बहुत टाइम लगता है। हम लोगों को कहना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। धीरे 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 गुरु जी ने उन चीजों को समझाना शुरू किया। कई बार हम लोगों को होता है कि आज की डेट में भी नई संगत भी छूट रही है। जब हम लोग जब होते थे तब यही होता था कि जाके सबसे पहले गुरु जी के आसन के पास बैठ जाओ, मैं आसन के पास जाके बैठ जाऊं, शायद मुझे ही गुरु जी मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। ये हमारे बीच में भी होता था। नहीं नहीं, हमें जाके गुरु जी के पास बैठना है, गुरु जी को देखना है, गुरु जी के बिल्कुल पास जाके बैठे ताकि शायद हमें एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलेंगी। तो कई बार बैठना, गुरु जी ने जैसे ही आना तो चलो पीछे आके बैठो। तो एक तकलीफ होती थी कि यार ये तो अमीरों के गुरु हैं भाई, ये गरीबों के गुरु नहीं है। क्योंकि उस समय अगर मैं बात करूं तो 90% जो संगत आती थी वो संगत आती थी जिसके रेड लाइट लगी हुई है गाड़ियों पे, और बाकी तो बहुत छोटे लोग बहुत कम होते थे, जिसको हम मीडियम साइज की फैमिली बोल देते हैं, बहुत कम होते थे। तो हम लोग भी यही बोलते थे। एक दिन तो गुरुजी बैठे थे, तो रात को हम लोग बैठे हुए थे, 1:30-2 बजे का टाइम था, इनफैक्ट 2:30 बजे का टाइम ही होगा चंडीगढ़ में। यानी से कभी दिया जलता देखा है? थोड़ी सी संगति, 15-20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, दिया जलता देखा है? आप कहते हैं ना आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, गुरुजी उस चीज का आंसर जरूर देते हैं आपको। डिपेंड है आपका आंसर क्या है और आप क्या बोल रहे हो, आपके मन में क्वेश्चन क्या चल रहा है। तो इसे दीवे तले अंधेरा, तो कहते जहां पे दीपक जलता है उसके नीचे हमेशा ब्लैक होल होता है। और दीपक की जो लॉ अगर उसको जंगल में भी रख दो ना तो किलोमीटर दूर से पता लग जाएगा, वहां पे कोई ना कोई लाइट जल रही है, कोई ना कोई ह्यूमन बींग वहां रह रहा है। तो कहते जब गुरु अपने भगवान अपने आसन पे ऊपर आके बैठता है, वो ये नहीं देखता मेरे पास कौन बैठता है, वो ये देखता है सबसे लास्ट पे कौन बैठा है, जिसको मैं दिखाई भी नहीं देता, फिर भी मेरे पे विश्वास करके वो पीछे बैठा हुआ है। तो वो धीरे 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 उन्होंने उन चीजों को समझाना शुरू किया। तो बात उनका लॉजिक था, कहते हैं ना हम लोग भी मांगने के लिए गए थे, बिना मांगने तो कोई भी नहीं था, मैं भी नहीं बिना मांगने गया। मेरी भी अपनी प्रॉब्लम थी, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ को किसने ब्लैक मैजिक किया हुआ था,
शादी के टाइम पे कर दिया था। मतलब इतना इलाज मैंने करवाया था कि मैं नहीं बता सकता। कोई पीर पैगंबर, कोई मस्जिद, कोई मजार, कोई पंडित, कुछ नहीं मैंने छोड़ा जहाँ पे मैं ना गया हूँ। बट वो चीज जो भी थी, एक इतनी स्ट्रांग चीज थी वो कि थोड़े दिन उसको कोई कंट्रोल कर सकता था, उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं करता, छोड़ देता था। मैंने बहुत इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता लगा। गुरुजी का अपना एक सर्कल है, अपना एक चक्रव्यूह है कि ही से जब मैं किसी को बुलाना होता ना, मैं उसको उसके घर से बुला के लेके आता हूँ। यहाँ पे कर्मों का हिसाब है, सालों का हिसाब नहीं है। सब कर्मों का हिसाब चलता है कि आपके कर्म कैसे किए हुए हैं, पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हुए हैं, इस जन्मों में कैसे कर्म किए हुए हैं। तो अब गुरुजी का अपना वे था। अदरवाइज तो मेरे फादर इन लॉ के गुरुजी क्लास फेलो हैं, बट उनको वही होता था कि चाइल्डहुड में जब आप कोई क्लास फेलो होता तो आपको ये लगता है यार पता नहीं बचपन में वो एक संत सुंत बन गए हैं, पता नहीं क्या है वो, आप नहीं मानते। तो गुरुजी ने पटियाला में 2006 में मेरे ख्याल से, नहीं 1996 में नए साल का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। वहां पे मेरे मामा जी और मामी जी भी गए। उन्होंने एक छोटी सी गुरुजी ने फोटोग्राफ बांटी थी, रेड कलर के चोले वाली। तो वो उनको बांट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने। 2-3 मिल गई, एक हमें दे दी। कहते ये ना दुगरी है मलेरकोटला के पास, वहां के रहने वाले हैं बट चंडीगढ़ रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, आप भी एक बार जाके माथा टेक के आओ तो शायद डिम्पल की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कहता था जब आपकी प्रॉब्लम होती है तब आप क्या बोलते हो, कहीं पे भी चले जाओ यार, कहीं तो खैर पड़ेगी ना, पता नहीं भगवान कहाँ पे खैर डाल देगा। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, तो हम लोग चंडीगढ़ ISBT पे गए। वहां पे जाके मेरे मन में एक ही क्वेश्चन उठा कि यार लेडीज इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, एक ईंट उठा दो ना, 2 गुरु पैदा कर देती हैं। आप छोटी सी कोई भी आके, आप रहा अगर चलता हुआ एक संत भी आपको 4 चीजें बोल दे, आपके हस्बैंड वाइफ नहीं बनती, बच्चे नहीं सुनते, आपके लॉज से आपकी नहीं अच्छी बनती, ये है वो है, 4 चीजें बोल दे, तो 2 से 3 चीजें हर एक के साथ सेट होती हैं। वो सबको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हर एक की, कहते हैं ना गुरुजी बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार, तो सारी दुनिया ही दुखी है, कहीं कोई भी सुखी नहीं है। तो तब हम लोग, मैं कहा यार इतनी जल्दी किसी गुरु को पैदा कर देते हैं, मुझे नहीं जाना किसी गुरु के। तो हम लोग गुरुजी के पास, उस समय गुरुजी पंचकूला में थे, हम लोग नहीं गए गुरुजी के यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग, मेरा ब्रदर और मेरी मदर गुरुजी के पास, वहाँ पे शिवरात्रि का फंक्शन था, उन्होंने शिव का फंक्शन अटेंड किया और मुझे आके कहते वो तो एक अलग ही गुरु हैं। कि हमने ऐसा गुरु नहीं देखा, वहाँ शादियों की तरह फंक्शन हो रहे हैं, तो स्टॉल्स लगी हुई हैं लंगर की, तो टॉफियां बांट रहे हैं गुरुजी। तो मैं कहा ये कौन सा नया गुरु आ गया, क्योंकि हमने गुरुओं की परिभाषा जो है वो एक भगवा चोला देखा है और लंबी दाढ़ी है, उस सिर के ऊपर बड़ी बड़ी जटाएं होनी चाहिए, जवाहर होना चाहिए। बट ऐसे मॉडर्न गुरु नहीं कहीं के कभी सुने थे कि ऐसे भी मॉडर्न गुरु होते हैं। तो चलते चलते हम लोग वो आए, उन्होंने माथा टेका, हमने अपनी फोटो मंदिर में रख दी जहाँ इतनी देवी देवताओं की फोटो पड़ी होती है। एक गुरु जी की फोटो भी पड़ी थी, लेकिन कोई ये नहीं था कि हाँ ये भगवान है, कुछ और है। तो गुरुजी का टाइम जब उन्होंने बुलाना था तब वो बुलाया, हम लोग बैसाखी के ऊपर गए, तो फंक्शन अटेंड किया 97 का। तो हम लोग जब आने लगे तो एक छोटी सी संगत वहां बैठी हुई थी, छोटा सा जिसको ग्रुप बोल देते हैं, 8-10 लोगों का। तो हम लोग, किसी ने बोला ये सत्संग सुना रहे हैं, आप सत्संग करो। गुरुजी आगे बैठे हैं, आगे फंक्शन चल रहा है, डॉली ग्लोरिया गाने गा रही हैं उन अपने गुरु जी के। तो पीछे जब जाने लगे लास्ट में, लोग अपने सत्संग करते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपके शब्द चल रहे हो, आपका शब्दों के साथ ही आपका कनेक्शन होता है। आप मे भी पीछे बैठ के कोई बंदा सत्संग कर रहा है ना, उससे उसका अलग अपना कनेक्शन होता है। कई बार सत्संग में जाते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप सत्संग क्यों कर रहे हो, आप तो शब्दों के बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हो। अरे भाई, गुरु के कनेक्शन से मतलब है ना, तो आप शब्दों से कर लो या सत्संग से कर लो, बात तो एक ही है। जैसे जिसका मन रमे वैसा कर लो। तो हम लोग जब आने लगे तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलता है जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा और जिसको मैं अपने पास बुलाना चाहूंगा मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, विजिबल अनविजिबल, ये मुझे पता, मैं कैसे जाऊंगा। तो अब हम लोग उस समय मजाक में उड़ाया कि यार जब
विजिबल रूप में कैसे आ जाएंगे? जब आप किसी को बुलाओगे नहीं तो गुरुजी कैसे आएंगे? आप किसी को घर पे इनवाइट करोगे तभी तो कोई आएगा ना। तो हम लोग एक बार गए, गुरुजी से मैग्नेटिक, तो आप एक बार उनके लड़ लग गए ना, कह रहे जब गुरु ने आपकी बाजू पकड़ ली तो वो कभी छोड़ते नहीं है। हम जितनी मर्जी छुड़ाने की कोशिश करें, बस वो बाजू जो हमारी फिंगर पकड़ लें कि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, वो फिर नहीं छोड़ते। तो हमने नेक्स्ट वीक फिर गए, बाकी माथा टेका, लंगर किया, वापस आ गए। तो थोड़े दिनों के बाद हम लोग ज्वाइंट फैमिली थी, तो अपने अपने बेडरूम में, मेरी ब्रदर की फैमिली रहती थी, हमारी थी, मदर फादर थी, तो हम अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। सुबह 4:30 बजे, 4, 4:30 हमारे बेडरूम का गेट खुलता है। तो मेरी वाइफ कहती है ये वही सोल आ गई है जो मुझे, वो लेडीज थी जो उसको परेशान करती थी, सोल थी कि वो लेडीज आ गई है जो मुझे परेशान करती है। उसने, मैंने जल्दी जल्दी लाइट जगाई, एक हल्की सी फ्रेगनेंस थी रूम में, बट हमने कोई इग्नोर मार दिया उस फ्रेगनेंस को भी कि वैसे ही होगा कुछ। हमारे बेडरूम का गेट अपने खुला, जबकि हम लगा के सोते थे अपना लॉक वगैरह। तो वहां पे जब देखा कि मैंने क्या करी, एक ना बिना बालों वाली लेडीज थी, तो वो गुरुजी थे, हार्डली जाते हुए हमें 10-12 दिन हुए थे। एक लेडीज है, उसने लंबी सारी एक शर्ट पहनी हुई है और नीचे तो पता नहीं मुझे क्या है, क्या दिखाई नहीं दिया, बट वो ऐसे हाथ करके गुरुजी वाइफ की तरफ हाथ करके चले गए। तो मैं कहा ठीक है वैसे ही होगा, तुझे वो लग गया होगा तो कोई बात नहीं है। उस समय कोई गुरुजी दिमाग में नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो जब नेक्स्ट डे उठे, मैं अपने ऑफिस चला गया, तो वाइफ ने जैसी मेड आई तो सारे घर की सफाई वगैरह की, तो लाइटें वगैरह बंद थी। तो क्या देखती है, 11:30-12 बजे हमारे मंदिर बिल्कुल लास्ट पे, जैसे जहाँ पे स्टोर बनाते हैं वहां पे मंदिर था, तो उस मंदिर में एक रोशनी चमक रही है, जैसे उस कोई गोल्डन कलर की, जैसे सूरज की रोशनी किसी चीज के ऊपर पड़ रही हो, वो रोशनी हिल रही है। तो वाइफ उसके पास गई, जाके देखा वो एक छोटी सी तार थी, तो उसने उठाया और उठा के रख लिया। जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आया, मुझे कहती है ऐसे ऐसे तार आई है। मैं जैसे माता की चुनरी पड़ी होगी, शादी का हार पड़ा होगा, उससे वो सब कुछ निकाल लिया हमने अपनी अलमीरा से कि मंदिर के बीच में जो जो सामान हो सकता है, किसी से कोई मैच नहीं किया, हमने उठाया, उठा के साइड पे रख के वो डेली रूटीन ही शुरू हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10-12 दिन ये रूटीन ऐसी चलती रही। वो डेली कभी एक तार आती थी, कभी दो तारें आती थी, तार कोई सीधी होती थी, कई बार फोल्ड हुई होती थी, कई बार उसके बीच में बट पड़े होते थे। तो हम लोग उसको इकट्ठे करके रखते रहे, लेकिन फिर भी ये नहीं पता कि ये गुरुजी हैं, कौन है कौन नहीं है, हमें नहीं पता। तो फिर गुरुजी के पास चल जाते रहे, लेकिन मेरी वाइफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब हम लोग एक बार गए तो जो हमें लेके गए थे, उन्होंने बोला आप एक काम करो, गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं, तो आप लोटा लेके जाओ। अब गुरुजी लोटे का तो बहुत बाद में जाके गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया। तो इनफैक्ट हम लोग छोटा सा एक लोटा लेके चले गए। तो जैसे ही मेरी वाइफ की टर्न आए, मेरी मदर लोटा लेके खड़े हुए थे, पीछे मेरी वाइफ थी, तो जैसे ही गुरुजी को जाके माथा टेका, उन्होंने आगे लोटा कर दिया। तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा। उस समय ये लग लो कि 90% संगत अगर वीवीआईपीज है और उसके सामने आपको डांट पड़े तो आपका क्या हाल होगा। तो इतनी जोर से चिल्लाए कि है, कहते गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी नूंह बीमार है, तो मैं ठेका लेता है, मैं डॉक्टर थोड़ी, जाकर डॉक्टर ने दिखाओ, मेरे को लेके करना है। तो सारी संगत इतनी गुरुजी की तरफ देखे, पिन ड्रॉप साइलेंट था कि गुरुजी आज से पहले कभी किसी को नाराज नहीं होते, गुरुजी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। तो गुरुजी ने कुछ, गुरुजी बीमार हैं दिया वगैरह वगैरह, तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, लोटा को हाथ में पकड़ा और एक देखा, उसमें लोटे में देखा, नजर मारी और एक फूक मारी और लोटा दे दिया, समझ ला कि मैं यूज करना है। तो यूज करने के लिए वाइफ ने समझ लिया जैसे आया। तो मैं पीछे खड़ा था थोड़ा सा, तो मैं कह, कैसा गुरु है यार जिसको लेडीज की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, इतनी बड़ी संगत में 250-300 लोगों के बीच में इन्होंने मेरी वाइफ की इंसल्ट कर दी। वो भी सारे वीवीआईपी हैं, कोई जज है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई कुछ है। तो मैं कहा मैं तो नहीं आऊंगा आज के बाद, इस गुरु के पास तो मैं कभी नहीं आऊंगा जिसको लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं है। तो हम लोग आए, कहते हैं ना गुरु का कल्याण करने का अपना तरीका है। तो हम उसको लेके आए, 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले। गुरु आपके मन में क्वेश्चन क्या चलता है, तो आपका आंसर गुरु ही जानते हैं कैसे दें। तो हम लोग गुरु जी के गांव गए, 1 महीना होने वाला था हमें। गुरु जी के गांव के पास एक संत हैं, उन्होंने कुटिया में गंगा जमुना सरस्वती प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो कि वहां पे स्नान करके आओ। तो वहां से भी ये जो
चीजें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। कहते हैं ना भाई, गुरु ने काम नहीं किया, शायद वहां जाके काम हो जाए। गुरु जी के लोटे ने तो अभी तक कोई काम ही नहीं किया। तो वहां भी हमने स्नान किया, आरती वगैरह अटेंड की, तो वापसी में हम लोग दुगरी गए गुरु जी के जन्म स्थान पे। तो ये जो हमें लेके गए थे, उन्होंने एक छोटी सी ईंट का टुकड़ा उठाया और मुझे उठा के दे के कहते, ले बेटा रख ला संभाल के, जहाँ पे महापुरुष पैदा होते हैं ना, उसकी मिट्टी भी सोने के भाव होती है। उस समय मेरे लिए हाँ ये था, गुरु जी हैं कोई। मैं महापुरुष ही बोलूं, मैं महापुरुष भी नहीं बोलता था कि महापुरुष है, हाँ गुरु जी हैं कोई। भाई जैसे आम नॉर्मल गुरु जी हैं तो वैसे ही गुरु हैं। तो भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन वो जैसे हम लोग शिव पुराण पढ़ते हैं कि 12 ज्योति शिवलिंग की स्थापना की है, या दुर्गा माता की जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, या गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं। हमने तो नहीं देखा कि कब दसे पातशाहियां उन जगहों के ऊपर आई, या दुर्गा माता कब आई, शिव जी वहां पे कब आए, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, सुना है सिर्फ। तो मैं कहा यार, तो देखेंगे, रख लो संभाल के। हम शाम को आए, उन्होंने बोला आप इसको धो के सवार के अच्छी तरह अपने मंदिर के बीच में रख लेना। मैंने अच्छी तरह धोया, समाया, उसको अच्छी तरह साफ करके लाल कपड़े में लपेट के हमने अपने मंदिर के बीच में रखी। इतनी फोटोएं पड़ी हैं देवी देवताओं की, एक छोटी फोटो, एक ईंट और पड़ी, देखी क्या फर्क पड़ता है। कुछ काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो दिवाली आएगी, दिवाली पे जल प्रवाह कर देंगे। तो सेम नाइट गुरुजी पहली बार ड्रीम में आए हैं मेरे। तो मैं लेटा हुआ था, मेरे बेटा हुआ था 8-9 महीने का, 1 साल का होगा, साल सवा साल का होगा, छोटा था बहुत। तो मेरी कजन आई हुई थी, तो मैं अलग बेड के ऊपर लेटा हुआ था रूम में। तो गुरुजी मेरे पीछे आके खड़े हो गए। गुरुजी व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ है, नरेंद्र उठ। तो मैंने देखा, मैं रात के 12:30 बजे हुए थे। मैं कहा गुरुजी आप इस वक्त पूछी जानिंदा गल महापुरुषों से बात नहीं करते ज्यादा। तो गुरुजी ने कहते उठ जल्दी। तो मैं जैसे खड़ा हुआ, मैं अपने गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ हाथ किया, और हाथ करके वो जो सोल वाइफ की बॉडी में थी वहां से निकाली और मेरी बॉडी में एंटर करवा दी। तो मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई, क्या हो गया क्या हो गया, लाइटें जला दी सबने। गुरुजी कहते परिवार को बोल कोई नजदीक नहीं आएगा, तेरे नजारा देखूं आज। तो मैं जोर जोर से चलाना बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस लेडीज की निकलनी शुरू हो गई। तो नहीं, मुझे पूरा ड्रीम याद है वो। तो ड्रीम में ही मेरा फर्स्ट ड्रीम था जो गुरुजी ने मेरा कल्याण करके गए। कहते हैं बाद में जाके गुरुजी ने समझाया कि जो मेरा ड्रीम होता है ना, वो ड्रीम नहीं होता, रियलिटीज होती हैं वो सारी। तो चलते चलते जब वो जोर जोर से उस लेडी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तूने मेरा कितना इलाज करवाया, ये करवाया, पंडितों के पास गया, पीर पैगंबरों के पास गया, तेरा मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इतनी पावरफुल हूँ। कहती लेकिन जो आज तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, उसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकती। तो गुरु कहते चलो फिर खेड़ा छो। तो वो फिर बोलना शुरू कर दिया, उसने कुछ और बोला। गुरु जी कहते जाना है कैसे मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। तो वो देखते देखते मेरी बॉडी से एक लाइट निकलती है और हमारे घर से बाहर चली जाती है। वो लाइट जाती हुई मैंने देखी है ड्रीम में प्रॉपर। तो मैं उठा तो गुरु जी का चंगा नमस्ते सौ जो। तो मैं सो गया, सुबह उठा, पूरी बॉडी में पेन था, पता था ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी में से कोई चीज निकल के गई हो। लेकिन पूरा ड्रीम याद है, मैंने पूरी फैमिली से बात की, कहते क्या होगा, मैं ऐसे ऐसे था, गुरुजी आए थे, गुरुजी ने ये मेरा कल्याण किया। तो नेक्स्ट हम सैटरडे टू सैटरडे ही गुरुजी के पास जाते, क्योंकि बाकी 5 डे ऑफिस होता था, शाम को जाना होता था गुरुजी के पास। तो जैसे ही गुरुजी के पास जाके माथा टेका, गुरुजी हलवा प्रसाद पहले ही देते थे उस समय। तो मुझे हलवा प्रसाद देख के कहते ਸੁਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ मैं कल्याण करता हूँ। तो वो दिन है और आज का दिन है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये उनका वे था, जो कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकते थे वो गुरुजी ने कंट्रोल की। तो उसके बाद मैं अमरनाथ की यात्रा पे जाता था। तो जब उससे पहले मैं जाता था, बचपन से मैंने बहुत चैंटिंग की है, 5 साल की एज से मैंने शिव जी की बहुत चैंटिंग की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, बहुत माला फेरी है, बहुत चैंटिंग की है। तो जब अमरनाथ की गुफा में 5वीं बार गया था, तो रात को हमारी टर्न आई वहां पे तकरीबन 12:30 बजे, क्योंकि लास्ट स्लॉट निकलता था 5:30 बजे। उसके बाद नीचे से पंचतरनी से जाने नहीं देते थे, बट हम लोग भाग के उसके नीचे से निकल गए थे। तो जब ऊपर पहुंचे रात को 12:30 हमारी टर्न आई, हम लोग लास्ट पे 10 थे।
तो हम लोग जब 3-4 लोग खड़े थे, तो मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं हम लोग कि फ्रेगनेंस आ रही है गुरु जी की। तो जब एक फ्रेगनेंस देखनी शुरू हुई है, तो ये वही फ्रेगनेंस है जो चंडीगढ़ में गुरु जी में से आती है। लेकिन यहाँ पे मे भी कोई अगरबत्ती लगी हो, हमने सब तरफ देखा, कोई अगरबत्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने आंखें बंद की, 4 से 5 फुट का शिवलिंग होगा। मैंने आंखें बंद की, मैं कहा गुरु जी आप हो क्या चीज। कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, सब कुछ किंतु परंतु है, समझ से बाहर है कि कौन हो आप। तन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई ज्योत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई। उस ज्योत ने 2 फुट का एक औरा बना लिया। पहले मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन कराए, फिर शिव जी के, फिर अपने। कहते कमलिया मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं है, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही ज्योत हाँ, साढ़े दोनों च कोई फर्क ही नहीं है। तो सब कुछ वाइंड अप हुआ, दोबारा जाके शिवलिंग में वो समा गई। ये 12:30-1 बजे का टाइम था और ये मैं लाइव देख रहा था, कोई आंखें बंद नहीं थी। तो रात को वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं 1:30 बजे लुधियाना में। तो क्या दिखाते हैं कि नंदी बैल के ऊपर छोटा सा शिव जी बैठे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ। शिव जी का बाल रूप दिखाया है उनको। फिर वो शिव जी का बाल रूप से बड़े शिव जी का स्वरूप दिखाया। शिव जी साक्षात शिव जी वहां बैठे दिखाए। फिर गुरु जी खुद त्रिशूल पकड़ के बैठे हुए हैं। कहते आंटी नरेंद्र नु मैं दर्शन करवाते अमरनाथ दी गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला। तो विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शिव हूँ। लेकिन हमें समझने में बहुत टाइम लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमें समझने में बहुत टाइम लगा कि ये भगवान है। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग दी, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही मेरी वाइफ को ऐसे घर के बाहर किसी ने कुछ जैसे हाथ के निशान लगे होते हैं, ऐसे निशान थे। मेरी वाइफ को पैरालाइज हुआ, तो पैरालाइज हुआ तो इतना था, यानी कि 20-25 दिन हो चुके थे, उसकी पूरे हाथ टर्न हो चुके थे, दांत से दांत टर्न हो गए थे, उसकी लेग्स टर्न हो गई थी। मतलब उठना मुश्किल हो गया था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया के आए जैसे ही, तो उन्होंने बोला कि इनको पैरालाइज है, कभी भी मेजर स्ट्रोक हो सकता है, आप अपनी मेडिसिन शुरू करो। तो इससे पहले कि मेजर स्ट्रोक हो और सारी जिंदगी के लिए डिसेबल हो जाए, फिर कब ठीक होंगे ये भी नहीं पता, टाइमली शुरू कर ले। तो हमने मंडे की अपॉइंटमेंट ली कि मंडे आऊंगा और दिखा के आता हूँ। तो ये 192000 की बात होगी। तो मैं कोर्ट गया, 2001 की बात है इनफैक्ट। तो मैं कोर्ट गया, जल्दी जल्दी मैंने कोर्ट में अटेंडेंस लगवाई और बोला कि मुझे जाना है, ऐसे ऐसे है, सर अटेंडेंस लगवाने के लिए आए। तो बाकी जब अब नेक्स्ट डे दिन में तब जैसे ही मैं बाहर निकला कोर्ट से, मैंने वाइफ को बोला मैं आ रहा हूँ, बस मैं पहुंच जाऊंगा। 2:30 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, और अरोड़ा न्यूरो सर्जन से लुधियाना में। तो मैं तब तक आ जाऊंगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। कहती नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहा नहीं यार, मैं तुझे सुबह छोड़ के, क्योंकि मैं और मेरी मदर उनको बाथरूम भी 2 बंदे उठा के लेके जाते थे, वो बिल्कुल नहीं चल सकती थी। मेरी मदर ही उनको नहलाती थी, क्योंकि उनसे नहीं चला जाता, मेरी वाइफ से नहीं चला जाता था। तो जैसे ही मैं जलंधर से लुधियाना पहुंचा तो क्या देखता हूँ, ये चेयर के ऊपर बैठी हुई है बाहर। मैं कहा ये कैसे हो गया सब कुछ। तो कहती नहीं गुरुजी आए थे, गुरुजी ठीक करके चले गए। मैं कहा गुरुजी कैसे ठीक करके, गुरुजी तो दिल्ली में है। कहती नहीं नहीं गुरुजी ने ठीक कर दिया मुझे। तो मैं चुप कर गया। तो मैं कहा क्या ड्रीम, क्या कहते हैं गुरुजी हमेशा बोलते हैं मेरी ये फोटो ना गल्ला करया करो, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा। गुरुजी ऑलवेज से गल्ला तो करके देखो, मैं कितने गया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही बैठा हुआ। लेकिन तुम लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग चाहिए, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि गुरु मेरे पास बैठा है। कहते मैं सामने फोटो लगी हुई है गुरु जी की, और गुरु जी से बातें कर रही हूँ। गुरु जी आप तो बोलते हो जो मेरी शरण में आ जाए उसका बाल भी बांका नहीं होता, और मेरे साथ देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये पैरालाइज हो गया। कहती मैंने 2 बार बोला, 2 बार गुरु जी से लड़ रही हूँ, मैं प्यार से लड़ रही, जिसको हम लोग मतलब अपने बाप से बेटी लड़ती है, वो वाला काम था। तो तीसरी बार जैसे ही बोलने लगी तो गुरुजी पास आके खड़े हो गए। दोपहर का टाइम था, यानी कि 12-12:30 का टाइम होगा, 11 से 12 बजे का टाइम होगा कुछ। तो कहती मैं लड़ी, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे है। कहती गुरुजी आके पास खड़े, गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट दिल्ली में थे। तो जैसे ही गुरुजी आके पास खड़े हो गए, गुरुजी ने व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ है, और पास जैसे ही बेड के पास आके खड़े हो गए। सिर्फ वाइफ को दिखाई दे रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। कहते डिम्पल साइड पे हो। तो
इसने बोला कि गुरुजी मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, हिला भी नहीं जा रहा। तो गुरुजी ने इसकी बॉडी को उठाया और साइड पे किया और खुद बेड के ऊपर बैठ के एक कोने पे गुरुजी बैठ गए। एक उनकी लेग्स ऊपर है, एक लेग्स नीचे है। तो बैठ के तो बताना शुरू कर, डिम्पल आंटी तेरी सस दी डेथ थी, यानी कि तेरी मदर इन लॉ की डेथ थी, किसी ने उनके ऊपर किया था उनको मारने के लिए, मैंने उनको फोर्सफुली नैना देवी भेजा और तूने जो वो चीज थी तूने उसको टच कर लिया, तो मैं कहीं तो भुगतान करूंगा ना। अगर मैं किसी की जिंदगी ब्लेस करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं तो भुगतान करना पड़ता है। तो मैंने वो जो डेथ को इतना कम कर दिया कि मैंने तेरे तेरे ऊपर पैरालाइज का अटैक डाल दिया। ये तेरे पास पैरालाइज होना नहीं था, ये मैंने डाला हुआ तेरे ऊपर, उसकी अकाउंट डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए। कहते आंटी जो मर्जी ठीक कर दी। उस समय हम गुरुजी को भोग लगाते थे, तो भोग लगाते 3 चपातियां लगाते, मैं मेरी वाइफ का और बेटे का, तीनों एक एक चपाती लगाते थे भोग में, और सारे दिन में वाइफ एक ही चपाती खाती थी। तब गुरुजी ने बोला आंटी जो है तो मैनू भोग लांदी सी ना, मैं फोटो राही आके भूख लंगर प्रसाद खा के जाता सी और वही चपाती राही तेरे पेट से आंदा सी। अगर मैं ऐसा ना करता तो तेरी डेथ भी हो जाती, लेकिन जो जब सब कुछ मैंने ही किया हुआ तो मैं तेरी डेथ कैसे हो जाती। कहें जब मेरे लिए लग ही गए तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी कुछ होने नहीं दूंगा। अपनी आई पे सब कुछ का होना है, लेकिन जहां पे मेरी लीला चलती है वहां पे कुछ नहीं हो सकता। कहने गुरु से ले आंटी तेन ठीक कर देने आपा हुणी। तो गुरुजी ने हाथ लिया और मेरी वाइफ की बाजू के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। जैसे धीरे धीरे 2-3 बार, एक बार किया, कहते ले आंटी एक्सरसाइज कर। तो गुरुजी इसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। वाइफ ने बोला तो अच्छा दोबारा कर। गुरु ने दोबारा हाथ किया, क्या दोबारा कर। तो जैसे ही दोबारा किया उसकी लेग्स में भी मूवमेंट हो गई, उसकी बाजू में भी मूवमेंट होनी शुरू हो गई, लेग्स बिल्कुल सीधी हो गई और बाजू बिल्कुल सीधी हो गई। गुरुजी ने 5 मिनट एक्सरसाइज करवाई। देन गुरुजी ने बोला आंटी अपनी सस नूं कह एक कटोरी लेके मेरी फोटो डिप करके ना पानी बनावे सारे घर छिट्टे रवे। कहते आंटी मेरी फोटोआं घोल घोल पिया करो, सारे घर छिट्टे दिया करो। कहते जिथे इतने नेगेटिविटी होगी सब दूर हो जाएगी, छोटिया मोटिया बीमारियां तो मेरिया फोटोआं डिप करके पानी में डिप करके पी लोगे तो भी ठीक हो जाएंगी। तो जैसे जैसे उसको किया तो धीरे धीरे वो पैरालाइज भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तब गुरुजी ने ये चीजें हमें बहुत ही सिंपलिसिटी में क्लियर कर दी कि जो कोई नहीं कर सकता। तभी बोलते थे मैं डॉक्टरी फेल करता हूँ, मैं साइंस फेल करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ पब्लिक को बताने के लिए आया हूँ भगवान है, सुपर नेचुरल पावर है। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे कई बार जब हम लोग इनिशियली गुरुजी के पास जाने लगे तो कई संगत सत्संग सुनाती थी, अपने सबके अपने अपने सत्संग होते थे। तो हमारे भी ऐसे सत्संग चला, तो एक अंकल सत्संग सुना रहे थे, कहते हैं गुरु जी के डिफरेंट रूप हैं। हम सिर्फ गुरु जी की जो आज की डेट में हम गुरु जी के स्वरूप देखते हैं, हम उन्हीं को पसंद करते हैं, अलग अलग स्वरूप में है। तो गुरु जी जब आसन पे विराजमान होते तब भी यही चीज बोलते थे, कमले तो मिट्टी का शरीर है, इसके आगे जाना सीखो, यहीं तक स्टेबल नहीं रहते, इसके आगे भी जाओ, तभी पता लगेगा गुरु क्या चीज है। कनेक्शन कनेक्शन तो सब बोलते हैं, लेकिन कहते अगर मैं किसी और रूप में आ जाऊं तो तुम लोग मुझे पहचान भी नहीं सकोगे। मैं कुछ छोटा सत्संग सुनाता हूँ, गुरु जी किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो जब चंडीगढ़ में गुरु जी होते थे तब हफ्ते में एक बार सरसों का साग और मक्की की रोटी मलेरकोटला से गुरु जी के भाभी बना के भेजते थे। कुछ गांव में बनता था, माता जी बनाते थे, कुछ वहां से बनता था। तो चपाती तकरीबन 700-800-1000 चपाती बन के जाती थी मक्की की, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। तो मेरी मामी जी ने बोला कि आप एक काम करो, हम लोग 100-150 चपाती मैं भी बना दूंगी, मैं वैसे कम जा सकती हूँ तो बट मेरी तरफ से सेवा ही ले लो, तो मैं भी आपको जहाँ बोलोगे वहां आके चपातियां मैं देके चली जाऊंगी, आप लंगर में डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये था सैटरडे को सेवा थी। ट्यूसडे और वेडनेसडे को उनके घर मॉर्निंग मेरे मामा जी 8:30 के आसपास शॉप पे जाने लगे। मेरी मामी जी ने अपने घर का लॉक लगाया, 8:30 पौने 9 के उनका आके किसी ने जैसे नॉक करते हैं गेट को नॉक किया, तो बाहर आए, देखा क्या है, एक भिखारी है जिसकी जैसे लेग्स खराब होती हैं, वो एक छोटी सी बैरिंग के ऊपर लकड़ी का फटा लगा के बैठते हैं, कई बार हम लोग रोड के ऊपर देखते हैं, वो बाहर खड़ा है। तो जैसे मम्मी ने जाके देखा, उन्होंने बोला बेटी कुछ खान नू दे दे, कुछ पीन नू दे दे। तो मेरे मामी जी के
इमीडिएटली वर्ड्स आया कि अभी तो मेरे हस्बैंड शॉप पे गए हैं और आप मांगने भी आ गए, आपने मांगना भी शुरू कर लिया। कम से कम लेट ही मांगना है, लेट शुरू कर लो ना थोड़ा सा, 11-12 बजे, ताकि जो घर वाले हैं वो काम तो कर लें। तो उनके वर्ड थे, जो वो बैगर था, इसे कल तक कह रही थी लंगर बना के खिलावांगे, आज ਅਸੀਂ ਘਰੇ आए हैं, ਸਾਨੂੰ दुत्कार दी है। तो मेरे मामी जी के एक भी वर्ड दिमाग में नहीं आया कि कौन क्या बोल रहा है। वो गेट लगा के अंदर चले गए। अंदर जाके कहते हैं ना, गुरु जी जब आपको ब्लेस करना है तो ब्लेस करते हैं, वो वेट करते हैं आपको ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी वो अंदर गए किचन में कि यार सुबह सुबह कोई मांगने के लिए घर पे आया, क्यों किसी को खाली हाथ भेजना है, चलो एक बार मैं चाय बना के दे देती हूँ। चाय बना के दिया, 2 लड्डू दिए, 1-2 बिस्किट दिए, कटोरी में डाली और बाहर जाके दे दिया उनको कि बाबा जी आप एक काम करना, चाय पी लो और ये लड्डू खा के आप जो भी खाना है आप साथ ले जाओ, और यहीं पे कटोरिया रख देना, दोबारा गेट ना खड़काना, मैं बाद में अपने पे उठा लूंगी। तो जैसे वो जाने लगे तो उन्होंने बोला बेटी मंगला कुछ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो अनंतपुरियों को मानते हैं और गुरु जी को, दोनों को मानते हैं। उन्होंने नामदान अनंतपुरियों का लिया हुआ है और गुरु जी के भी जाते थे। तो उन्होंने बोला मेरे गुरुओं ने बहुत कुछ दिया हुआ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला मंगला पुत्र बेटी मंगले, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। नहीं मुझे बहुत कुछ दिया होता, नहीं खुश होके बोले जा ऐश का तेरा कल्याण हो गया। तब भी मेरी मामी जी को ये नहीं पता लगा कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने अपना लॉक लगाया और अंदर किचन में चले गए। जैसे ही किचन में पहुंचे उनको पहले वाली वर्ड याद आई, कल तो बोल रही थी लंगर करवाऊंगी, आज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ कुछ खान पीन नहीं पुछदी हैगी। और दूसरा जा ऐश कर कल्याण हो गया। कहते ये 2 वर्ड तो, वो भी नए नए जुड़े थे गुरु जी से उस समय, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। कहते ये 2 वर्ड तो गुरु जी बोलते हैं और मैंने लंगर के लिए तो गुरु जी के लिए बोला है और तो किस चीज के लिए बोला नहीं। तो जैसे ही वो बाहर आए, खाली कटोरी पड़ी है, खाली गिलास पड़ा, वहां कोई नहीं। उन्होंने भाग के आसपास जाके देखा, वहां कोई भी नहीं था। तो वो टाइम था 97। अभी 2021 में मेरी मामी जी को ड्रीम आया कि गुरुजी उनके ड्रीम में आए हैं। बहुत सालों के बाद गुरुजी ड्रीम में आए तो मेरे मामी जी को कहते, उनका नाम लेके, शशि तेरा एक छोटा जा काम करना सी, तेरे घरे 2 लड्डू खा के गया सी मैं उस साल में। उसको 20-22 साल हो गए हैं, 24 साल हो गए हैं, तेरे घर पे लड्डू खा के गया था। छोटा सा काम था तेरा, वो काम करना भूल गया मैं। तेरा काम करना था भूल ही गए अपा, ले आपा हुणी करदा तेरा काम करना। वो काम क्या था हमें भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। बट उसके बाद एक फिर भी उनको ड्रीम आया अभी रिसेंटली, उनको हेलीकॉप्टर में गुरुजी लेके गए। वो हैं और गुरुजी हैं, दोनों हेलीकॉप्टर में हैं। गुरुजी ने हेलीकॉप्टर में उनकी बाईपास सर्जरी की। बाईपास सर्जरी कहते जा तेरा हार्ट क्योर करता, कहते मैंने तो उन्होंने बोला मेरे हार्ट को तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई कहना ना ठीक करता। अभी ये रिसेंटली 2022 के बीच में, मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले की बात होगी, उनको रात को हार्ट में पेन होना शुरू किया। जब बाकी सारे चेकअप हुआ, सब कुछ हो गया, नहीं आपको ठीक है, हल्का सा ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और उसकी मेडिसिन ले लो। बट वो क्योर तो कर गए गुरुजी, आपको तो पहले ड्रीम में आके ही क्योर करके चले गए। तो गुरुजी तो आज की डेट में भी बैठे हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। तो गुरुजी अक्सर एक सत्संग सुनाया करते थे, कभी कभी जब मूड होता था। मुझे तो उन्होंने अपने रूम में भी सुनाया सत्संग कि मैं एक बार जलंधर बैठा था, तो जलंधर बैठे बैठे एक संत आए मेरे पास। उन संतों ने कहते मेरे अपने को एक कुछ चीज है भाई, चाह प्रसाद लंगर प्रसाद, अपने को और कुछ है नहीं। कहते कल युग में मैं इतनी सिंपलिसिटी कर दी है ब्लेस करने के लिए, इससे सिंपलिसिटी नहीं कर सकता। जो जितनी श्रद्धा से मेरा चाय पिएगा और जितनी श्रद्धा से लंगर खाएगा उसके कल्याण हो जाएगा। बिना मांगे सब कुछ दूंगा उनको, लेकिन श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। लंगर को लंगर समझ के खाओगे तो वो प्रसाद है, लंगर को रोटी समझ के खाओगे तो वो प्रसाद नहीं है। तो दोनों में फर्क है। कई बार हम लोग बोल देते हैं आपके लंगर की थाली आ गई आंटी, इसमें से 1 चपाती निकाल दो प्लीज, मुझे नहीं खानी, 2 चपातियां निकाल दो, कम कर दो, सब्जियां कम। अरे गुरु ने तुम्हें दिया है प्रसाद, उसको खा लो। पता नहीं ये मौका दोबारा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पता नहीं गुरुजी ने किस लंगर के साथ किसका कल्याण करना है, हमें भी नहीं पता। तो किस जगह पे कल्याण करना, लेकिन हम लोग समझा सकते हैं,
ज्यादा किसी को किंतु परंतु नहीं कर सकते। तो बोलते सब हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो। जब सत्संग में जैसे पहुंचे, ये मुझे नहीं खाना, वो मुझे नहीं खाना, आंटी कम कर दो, ज्यादा कर दो। अरे गुरु का प्रसाद है, जो मिल जाए। कहते इतनी सिंपलिसिटी मैंने कलयुग में करती कि मैं नहीं कर सकता था कुछ और। कहते वो संत के लिए मैंने चाय मंगवाई, वो संत थे, ओल्ड एज थे और मैं उस समय यंग था। गुरुजी कहते मैं आऊंगा 32-33 साल का होऊंगा उस समय, मैं बहुत छोटी एज थी मेरी। तो कहते संतों ने मेरी बहुत आके बुराई की, तो गुरुजी ने अपने मुंह से अपनी बुराई करके सुनाई उस समय। कहते ना भगवान ही अपनी बुराई कर सकता और कोई नहीं कर सकता। कि तेरी छोटी सी एज है, तूने दुनिया को पीछे लगा के रखा है, तू बोलता है मैं भगवान हूँ। गुरुजी कहते मैंने किसको बोला मैं भगवान हूँ? मैंने तो किसी को बोला ही नहीं मैं भगवान हूँ। संगत मुझे कोई कहता है मुझे आप में शिव नजर आता है, भाई तू शिव कह ले। कोई कहता है मुझे आप में साईं बाबा नजर आता है, भाई तू साईं कह ले। कोई कहता है मुझे आप में दुर्गा माता नजर आती है, भाई तू माँ कह ले। जिसको जो नजर आता है वो बोलता है, मैं तो किसी को बोलता ही नहीं हूँ। कहते नहीं तू कह रहे हैं मैं शिव महाशिव का अवतार हूँ। कहते मैंने तो किसी को नहीं बोला। गुरुजी कहते मैं कहा चाय पियो और चलो। कहते तुझे मालूम है मेरी एज कितनी है? तो गुरुजी कहते मैंने उसको बोला मैंने आपकी एज से क्या लेना है। कहते नहीं नहीं तुझे पता होना चाहिए, तू तो बच्चा है मेरे सामने, अभी बहुत छोटी एज है तेरी। वो संत गुरुजी को बोलते हैं। गुरुजी कहते अपा ਤੁਹਾਡੀ एज तो की लेना, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप बहुत पहुंचे हुए हो। तो कहते नहीं तेन पता होना चाहिए मेरी उम्र कितनी। कहते मेरी उम्र 330 साल की है, 330 ईयर्स। गुरु जी कहते बहुत बड़ी एज है भैया आपकी, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, मैं तो 32-33 साल का हूँ। तो कहते मेरा सारा खाना पीना सचखंड से आता है। गुरु जी कहते धन भाग, थोड़ा सारा खाना पीना सचखंड से आता है। बहुत कम संत हैं जिनका, महापुरुष हैं जिनका खाना पीना भी सचखंड से आता है। तो कहते मैं, गुरु जी ने चाय पियो तो चलो। कहते मैं तुझे तब मानूंगा, वो संतों ने गुरु जी को बोला, मैं तुझे तब मानूंगा कि तू अवतार है किसी का। मैं, उन्होंने शिव जी का अवतार है किसी का अवतार नहीं बोला। मैं तब मानूंगा कि आप अवतार हो अगर आप मुझे सचखंड से दूध मंगवा के पिलाओ। तो गुरु जी कहते मंगिया तक की मंगिया। कहते 330 साल की एज हो चुकी है और सारा खाना पीना सचखंड से आता है, लेकिन अभी भी तृष्णा चीजों में फंसी हुई है। यही संगत है। मैं संगत को बहुत कुछ दे देता हूँ, लेकिन संगत की जो तृष्णा होती है ना चीजें मांगने की, वो कभी खत्म नहीं होती गुरु के पास। वो एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो इसे तृष्णा नहीं कभी खत्म होती। तो कहते मैंने हाथ में हाथ किया, चांदी का गिलास प्रोड्यूस किया और 14 तरह के फ्लेवर मैंने छत के बीच, जिनके जहां मैं बैठा था छत के बीच में से प्रोड्यूस करके धाराएं आके उसके वहां पे गिरनी शुरू हो गई। जब वो धाराएं इकट्ठी हो गई, मैंने गिलास पकड़ा, उसको दिया। वो समझ गया कि ये प्रसाद है। कहते क्यों? वाकई ही नरेंद्र उसका सारा खाना पीना सचखंड से आता था। वो इस दुनिया में कुछ नहीं खाता था, इस दुनिया में कुछ भी नहीं खाता, हवा के जिंदा जिंदा रहते थे, लेकिन जो भी खाना पीना सचखंड से आता था। तो जैसे ही उसने दूध पिया तो समझ गया सचखंड का, सचखंड से मंगवाया हुआ दूध है। कहते नरेंद्र ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ मैंने उसको बोला कमलिया ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। कहते ਅੱਜ मैं इन्ना खुश बैठा सी। कहते ना गुरु कभी कभी खुश बैठे होते हैं। हमें मांगना नहीं आता, बट वो देना कुछ और चाहते हैं। तो कहते मैं आज इतना खुश बैठा था, अगर तुम मुझसे मोक्ष मांग लेता ना, मैं मोक्ष दे देता। 330 साल हो गए हैं, तुम्हें मोक्ष नहीं मिला अभी तक। मैं तो मोक्ष मांग लेता, मैं तो मेरे से मुक्ति मांग लेता, मैं मुक्ति भी तुम्हें दे देता, लेकिन अभी भी तूने चीजें मांगी। तो गुरु जी कहते जिसको आप गुरु जी का अवतार बोल रही है ना संगत, एक आंख झपकते हैं हम लोग, पलक झपकते हैं, कितना टाइम लगता है, हाफ सेकंड भी नहीं लगता। इस पार्ट ऑफ माई ओरिजिनल लाइफ, जिसको आप गुरु जी जो भी उन्होंने हमारे साथ टाइम बिताया, अवतार लिया, जितना टाइम भी स्पेंड किया, कहते एक पलक झपक दूं, ये मेरी एज का हिस्सा नहीं है। 1 मिनट में मैं हजारों अवतार ले जाता हूँ। किस अवतार को प्यार करोगे? लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करीदा हुंदा, रूहां नाल प्यार करीदा हुंदा। शरीरों का क्या है, आज है कल है नहीं। लेकिन अगर आपका कनेक्शन सोल से सोल का कनेक्शन है, गुरुजी हमारे पास किसी भी रूप में निकल जाएं, इमीडिएटली वी क्लिक इट,
कि मेरे गुरु मेरे आसपास है, मेरा भगवान मेरे आसपास, इसको ऑल कनेक्शन। तो यही कनेक्शन है। हम लोग कनेक्शन सारे बोलते हैं, तो हम लोग भी बोलते थे कनेक्शन बनाओ कनेक्शन बनाओ। गुरुजी तभी कभी कभी मूड में बैठे होते थे, बोलते थे तार से तार तो जोड़ते नहीं हो और चाहते हो कि कनेक्शन बन जाए। जब तार से तार ही नहीं जुड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा होगी, कनेक्शन कहाँ से पैदा होगा। कनेक्शन तो करंट तो तभी पैदा होगा जब तार से तार जुड़ेगी। गुरुओं से गुरुओं को मांगा करो, चीजा नहीं मंगी दिया होंदियां। जिसको गुरु मिल गया चीजें तो पीछे पीछे भागती हैं। कहते लेकिन संगत को गुरु से कम, गुरु से ज्यादा चीजों को प्यार है, गुरुओं से प्यार नहीं है। आज की डेट में भी हम लोग कोई भी संगत ये बोल दे कि भाई मैं तो गुरु को मिलने जा रहा हूँ तो मान जाऊंगा। तो ऐसे ही एक संगत है हमारे संगत में, ओल्ड संगत है। तो वो एक दिन बड़े मंदिर बैठे थे, जब अपने घर पे बैठे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। तो क्या देखते हैं, जो बड़े मंदिर में सामने बरास की फोटोग्राफ है, वो बरास की फोटोग्राफ शिव जी का स्वरूप बनाया और वो चल पड़ते हैं। तो जैसे ही वो चलते जा रहे हैं, उनके आगे अपने आप रेड कारपेट मंदिर में, बड़े मंदिर में बिछता चला जाता है और वो आके समाधि तक आता है। समाधि के ऊपर गुरुजी आसन लगा के बैठे हुए हैं और शिवजी ने आके गुरुजी को प्रणाम किया। तो उनके पीछे, शिवजी के पीछे 7-8 संगत चल रही थी, 7 होगी 10 होगी। तो जैसे ही शिवजी ने प्रणाम किया गुरुजी ने पूछा उनसे, आपको आने की क्या जरूरत पड़ेगी। वो शिवजी को बोल रहे थे। तो वो कुछ बोलने लगे तो गुरुजी कहते ये पीछे पीछे कौन है, ये पीछे पीछे आपके कौन चल रहे हैं पीछे पीछे। तो गुरु शिवजी ने बोला यही संगत है, बाकी तो भीड़ है। तो गुरुजी हंसते होते थे कई बार अपने, जब मूड बैठे थे, जो असली संगत है ना वो तो मेरी मुट्ठी में है, बाकी तो भीड़ है। तो ये रियलिटी है। हम लोग सिर्फ गुरु से मिलने नहीं जाते, अपनी डिमांडें लेने के लिए जा रहे हैं। जिसको गुरु से प्यार है वो तो कहते ना, गुरु जी हमेशा बोलते थे मेरी फोटोओं से बातें तो करके देखो, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा। और वो हर एक चीज का आंसर देते हैं। सिर्फ आपके कनेक्शन में, हमारे आपके क्या, हम सबके कनेक्शनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अदरवाइज गुरुजी तो कहीं पहले भी हमारे साथ बैठे थे, आज भी हमारे साथ बैठे हैं। वो पहले भी कहीं नहीं गए थे, आज भी कहीं नहीं गए। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं लगता कि गुरु से क्या मांगे। हमें मांगने नहीं आता है, एक्चुअल में हमें मांगना नहीं आता गुरु से। हम गुरु जी जब भी बैठे होते थे, कई बार जब भी मेरे पास आते हो अपने बर्तनों के मुंह भरे करके लेके आया करो। मैं कहाँ डालूं, डालने के लिए जगह ही नहीं है यार उसको, क्योंकि वो पहले ही ओवर लीवरेज होके गिर रहा है सब कुछ हमारे ही से। जो अच्छे कर्म होते हैं बहुत स्लोली स्लोली बढ़ते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं बहुत स्पीड से मल्टीप्लायर होते हैं। तो ऐसे ही कई बार एक दिन मैं बैठा था, कहते नरेंद्र संगत ने 100% मेरे पे छोड़ दिया, कोई भी अच्छे कर्म करने को तैयार नहीं है। कहते मैं एवरी वीक जो संगत मेरे पास आती है, फरवरी 2007 या मार्च 2007 की बात होगी, तो कहते संगत जब आती है तो क्या बोलते हैं, गुरुजी बैठे हैं। आज की डेट में भी हम यही बोलते हैं, जो छोटी सी बात हो, गुरुजी बैठे हैं। भाई गुरुजी तो बैठे हैं, आप अपने कर्मों को भी तो सुधारो, अपने कर्मों के बारे में तो कोई नहीं सोचता। तो गुरु कहे नरेंद्र संगत हर एक हफ्ते आती है, पंडा दिया पंडा पापा दिया भर लेके आती है, और मैं एवरी वीक जब मेरे पास आते हो मैं उनको क्लीन करके भेजता हूँ। जैसे नमक एक चम्मच ले लो, गिलास ले लो पानी का, उसमें पानी के बीच में नमक डाल दो, डल्यूट हो जाता है। मैं ऐसे बुरे कर्मों को डल्यूट करके एवरी वीक भेजता हूँ। लेकिन जब अगले वीक आएंगे ना, वो उससे बड़ी गठड़ी लेके आएंगे, वो छोटी गठड़ी नहीं होती। अगर संगत 10% भी अपने कर्मों को क्योर करना शुरू कर ले ना, तो बाकी तो मैं बैठा हूँ। 90% मैं आप लोगों के कर्म क्योर कर सकता हूँ, लेकिन 10% का भुगतान तो आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। लेकिन 10% करते हुए भी हमारी चीखें निकल जाती है। हम छोटी छोटी चीजों को लेके, नहीं नहीं गुरुजी बुखार है कुछ, अरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी प्लीज बुखार ठीक कर दो। भाई जो क्रोसिन लेके ठीक हो सकता है उसको मैं गुरु के ऊपर क्यों फेंकूं। गुरु को तब अपनी अर्जियां लगाओ जब पता लगे कि पानी गले तक आ गया, गुरुजी मैं इसको पार नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे डबो देगा।
गुरु जी कहते गुरुओं ने उदों याद करीदा हुंदा है, कहते आप जब मुझे याद करोगे, आपको बुखार है, आपको गोली की जरूरत है, आप मुझे याद करोगे, मैं तब भी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं दूसरी जगह पे, मैं कहीं और भी बैठा हूंगा, मे बी वो कैंसर पेशेंट हो, जहाँ किसी की ट्रीटमेंट चल रहा हो, जो ऑपरेशन थिएटर में बंदा हो, तो मैं अब वहां से आके तुम्हारे पास आता हूँ, नहीं यार मेरे भगत ने मुझे याद किया, वहां भी मुझे पहुंचना है। तो दोनों में से इंपॉर्टेंस क्या थी? दोनों में से इंपॉर्टेंस ओटी थी। जिस बंदे का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, जब उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जब एक्सीडेंट होने वाला था, गुरुजी वहां से छोड़ के हमारे पास आते हैं। तो इसे संगत को प्रायोरिटी नहीं पता, संगत को ये हर एक काम गुरु पे छोड़ना सीखो। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी तो बैठे हैं, वो तो भगवान है। आप जितना उनको मर्जी अपने बुरे कर्म देते रहो, वो लेते रहेंगे। वो कभी ये एक बार भी हिच नहीं करेंगे कि आपने इतने बड़े मुझे क्यों दिए। इसे कल युग दे विच मैं ही ता कर्म कट्टन ले आया वहां, और कोई आंदा भी नहीं हैगा। तो जो इसे द्वापर सतयुग त्रेता में तो महापुरुष संत जो होते थे, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ दर्शन ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ भी मेरे दर्शन नहीं होते। कल युग में मैं बार बार अवतार लेके आऊंगा। तो ये मेरे अवतार चलते रहेंगे, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन भगवान से अच्छी चीजों को मांगो। आज की डेट में जब हम गुरु से मेडिटेशन करते हैं, गुरु से कनेक्शन करते हैं, गुरु से गुरु को मांगने का सीखो। अगर गुरु से गुरु मिल गया ना हमें, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ही से जिसका मन चंगा ਉਹਦਾ नलके का पानी भी गंगा। तो ही से गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, ये करना सीखो। जिसने गुप्त पाठ कर लिया ना, पाठ का मतलब ये नहीं है माला फेरोगे, समाधियां लगाओगे, आंखें बंद करोगे तभी भगवान मिलेगा। इसे चलते फिरते पाठ करो। जब भी आपको दिन में टाइम लग जाए, वही अमृत वेला है। आज एक नया ट्रेंड चला हुआ अमृत वेले का। अमृत वेला गुरुजी ने कभी शुरू नहीं करवाया। तो हम किसी को मना नहीं करते, जिसका जो मन करता है वो अपना करे। इसे लोक का दिखावा नहीं चाहिए। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। गुप्त पाठ करो। पाठ के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप कुछ करोगे। आप ड्राइव कर रहे हो, आप, मैं गुरुजी हंसते होते थे, पानी भी पीनी हो ना तो रब का नाम लेके पी लो, वो अमृत बन जाता है। गुप्त दान करो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे, वो होता है दान। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। सेवा वो करो जो किसी को पता ना लगे। हम कई बार सत्संग में जाते हैं, या कहीं मंदिरों में जाते हैं, या कहीं और जाते हैं, हम एक मिठाई का डिब्बा सत्संग में लेके जाएंगे। वो स्पेशल आंटी को बोले, आंटी, वो संगत को ऊंची तरह से बताते हैं, आंटी वो मैं एक डिब्बा लेके आया था, अंकल वो मैं एक डिब्बा लेके आया था, प्लीज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। भाई वो भगवान के लिए प्रसाद है। गुरुजी कई बार अपने आसन में बैठे होते थे, बोलते थे, कहते आप अपना अगर कोई सेवा लेके आते हो ना, मिठाई का डिब्बा लेते हो, वो गुरु को जब आपने अर्पण कर दिया, जब उनके नाम से लेके आ गए, वो गुरु की मर्जी है, वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। वो संगत में खिलाना चाहता है या कुत्ते नु खिलाना चाहता है, या उसको भी नहीं खिलाना चाहता, वो गुरु को मालूम है। तो अपनी गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा जिसने कर ली, कहते उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीन चीजों पे आपका कंट्रोल हो गया, भगवान आपको पीछे पीछे भागेगा, आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ही से जैसे 27 मई 2007 को लास्ट संडे था, गुरु ये बोलते, हम लोग बोलते सुबह उठेंगे, नहाएंगे, पाठ करेंगे, जोत लगाएंगे। ही से नहाते धोते जे रब मिलता, सबनों पहला मिलता मछलियां डड्डुआ ਨੂੰ। हर वक्त पानी च रहंदियां ने मछली, और जो फ्रॉग होते हैं, फिश और फ्रॉग है, सारे हमारे पानी में रहते हैं। कि ये हर वक्त पानी में रहते हैं, शायद भगवान सबसे पहले इनको मिलता। मंदिर गुरुद्वारे चर्चा जाके जो रब मिल जाता, सब ना पहला मिलता वर्ड्स को, क्योंकि हर वक्त चिड़ी है, कबूतर है, वो मंदिर और गुरुद्वारों के ऊपर बैठे रहते हैं। इसे रब कितने नहीं हैगा, भगवान कहीं नहीं बैठा, भगवान आपके अंदर बैठा है। हम सब जगह जाते हैं, लेकिन अपने अंदर क्लीन करने की जरूरत नहीं, कभी देखते भी नहीं है। इसे जिसका मन चंगा ਉਹਦਾ नलके का पानी भी गंगा। तो अपने आप अपने कर्मों को अच्छा करने की कोशिश करो। अपने हाथ से जो दान पुण्य कर सकते हो, जो आपकी हैसियत के हिसाब से, चाहे 5 रुपए है, चाहे 10 रुपए है, चाहे 100 रुपए है, चाहे लाख रुपए है, जो आपकी हैसियत है उतना दान करना सीखो, और अच्छे किसी कर्मों पे लगाओ ताकि किसी की सेवा हो सके। यही अच्छे कर्म है। जितने अच्छे कर्म करोगे उतने भगवान हमारे साथ बैठे हैं। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल। आज गुरु जी की कृपा हुई, जिसकी